गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज साहिल। आज हम बात करेंगे व्हाई 90% ऑफ ट्रेडर वेस्ट देयर मोर देन 3 years टू फाइंड अ परफेक्ट इंडिकेटर, जिसको कि हमने कवर किया है 7 स्टेप के अंदर, जो कि आपको 0 to 100 का जो लेवल होगा आप कैसे उसको अचीव कर पाओगे, जो कि आप 30 डेज का एक चैलेंज है। आप इसको चैलेंज ले सकते हैं। अगर आप 30 डेज तक ये करते हैं चीजें तो यू विल फाइंड अ बेटर वर्जन ऑफ यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो में तो जाएंगे ही, बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, स्टार्ट टू एंड तक आप इसको देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत नॉलेजेबल है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है थ्रू 3 और 4 ईयर के अंदर, जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशन है मैंने उसको इसके अंदर डाला है, तो प्लीज इसको लास्ट तक देखिएगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है क्रिएट द बेस्ट ट्रेडिंग वेपन। आपको क्या करना है, 100% अपना जो फोकस है वो सिर्फ एक ही सेटअप में देना है। आपको मल्टीपल सेटअप पे काम नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ही सेटअप पे काम करना है। आपको सिर्फ उसी में अपना एज बनाना है फॉर 30 डेज। और सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट का हर मूव आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता है। तो आपको आपके सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आपको सिर्फ जो आपके सेटअप ने बताया है, जो आपका सेटअप दिखा रहा है, मूव किस साइड आपको लेना है, सिर्फ आपको वो प्लान करना पड़ेगा। और इसके लिए आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होनी चाहिए वो पेशेंस, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है इसमें। क्योंकि अगर आप पेशेंस होगा तो आप अपने सेटअप का वेट करोगे, अगर आपके पेशेंस नहीं होगा तो अपना सेटअप का वेट नहीं कर पाओगे। तो पेशेंटली बैठना भी इज अ आर्ट, इज अ ट्रेडिंग, ये भी एक ट्रेडिंग ही है। जब तक आपको आपका सेटअप नहीं मिलेगा, जब तक आपको पेशेंटली वेट करना है। नाउ हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा क्लीन योर चार्ट। मींस आपको, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छी लगती है आप, तो उसके लिए आपको अपने चार्ट्स को क्लीन रखना पड़ेगा। मतलब उसमें आप, बहुत सारे लोग को मैंने देखा है जो मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, मल्टीपल ट्रेंड लाइन्स यूज करते हैं, इचिमोकू करता है, कोई करता है बाय एंड सेल सिग्नल, बहुत सारी इंडिकेटर्स है। तो आपको आपके चार्ट को क्लीन रखना पड़ेगा, उसमें आपके लाइंस को हटाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा जोन्स में। क्योंकि मार्केट में कोई लाइंस काम नहीं करती है, मार्केट में काम करते हैं जोन्स। क्यों? क्योंकि लाइंस मतलब क्या, एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपने मान लो 100 नंबर पे एक लाइन मार्क कर दिया, तो जितने भी लोग वहां पे ट्रेड करते हैं वो 100 को देख के नहीं कर सकते ना, सबका माइंडसेट 100 को लेके नहीं हो सकता ना। तो इट्स अ जोन, इट्स अ सप्लाई जोन, इट्स अ डिमांड जोन, कुछ भी हो सकता है। और सेकंड पॉइंट है आपका, आपको इंडिकेटर्स ज्यादा यूज नहीं करने हैं। मैक्सिमम जो भी इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग होते हैं। तो आपको अपने चार्ट्स को क्लीन रखना है, मिनिमम 1 और 2, लाइक EMA आप यूज कर सकते हो, आप अगर आपको चाहिए तो आप वॉल्यूम यूज कर सकते हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको इतने सारी चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है। तो थर्ड पॉइंट हमारा जो होने वाला है वो डेवलप अ स्नाइपर माइंडसेट। आपको अपने माइंड में चीजें क्लियर रखनी पड़ेंगी कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, कहाँ पे आपको अपना सेल देना है, कहाँ पे आपको ट्रेल करना है। सो इस चीज को आपको माइंड करना पड़ेगा, राइट। हमारा थर्ड होने वाला है डिक्रीज योर रिस्क। मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपने ट्रेड में रिस्क को आपको ध्यान देना है। आपका सेटअप बनता है, अगर आपका सेटअप बनने के बाद भी अगर आपका रिस्क उसमें डिफाइन नहीं हो रहा है, मान लो आपको 10 पॉइंट्स का रिस्क आपको सुटेबल है, आपके अकॉर्डिंग, आपके पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग आपको दिखता है कि हाँ मुझे 10 पॉइंट से ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। अगर आपका SL बन रहा है एज पर योर सेटअप 20 और 15 पॉइंट्स का, तो इधर यू शुड डिक्रीज योर क्वांटिटीज। आपको अपना पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, इधर आपको वो ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा। मार्केट के अंदर जितने भी ट्रेड्स बनते हैं जरूरी नहीं आप हर किसी को कैप्चर करोगे। अगर आपके वो रिस्क एपिटाइट के अंदर आता है तो आपको वो करना है, अदरवाइज उसको नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप बड़ी क्वांटिटीज को ट्रेड करते हो, बट आपको हमेशा क्या चीज दिखती है कि हाँ मुझे इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट हो सकता है, बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है। आप क्या चीज भूल जाते हो कि हाँ इसमें मुझे रिस्क कितना लेना है। तो कभी भी क्वांटिटी के ऊपर प्ले करना है, अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं करोगे, आपका पोजीशन मैनेज नहीं करोगे, तो आपका एक अच्छा ट्रेड भी आपको बहुत ज्यादा आपको लॉस में वो कन्वर्ट हो सकता है। बिकॉज ज्यादा रिस्क के, जो एक्चुअल मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया है, उसका रिस्क है 15 पॉइंट्स का, जो कि उसका एज पर सेटअप उसका लॉस है, बट आपकी पोजीशन साइजिंग ज्यादा होने के कारण आप 15 पॉइंट ले ही नहीं सकते हो, राइट। तो वो आपका एक अच्छा ट्रेड भी हो सकता है आपको 10 में काटना पड़ जाए आफ्टर योर SL हंटिंग, वो उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो कभी भी आपके अपने रिस्क पे आपको फोकस रखना है। नाउ आवर फोर्थ स्टेप इज प्लान एवरीथिंग इन एडवांस। ये जो पर्टिकुलर ये जो एक टॉपिक है, जो ये फोर्थ स्टेप है ना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया है इसने। ये पास्ट मैं बोल सकता हूँ कि लाइक 1 और 2 ईयर्स में बहुत ज्यादा मैंने इस पे काम किया है, और सबसे ज्यादा जिसने मेरे को हेल्प की है वो ये फोर्थ स्टेप है। आपको अपनी चीजें प्लान करनी पड़ेगी इन एडवांस। मार्केट में देखो 3 चीजें पॉसिबल है। अगर मान लो आज मार्केट क्लोज हुआ है XYZ लेवल पे, तो कल 3 पॉसिबिलिटी बनती है ओपनिंग की। इधर इट विल बी अ गैप अप, इट विल बी गैप डाउन और फ्लैट। तो आपके पास ये ऑलरेडी प्लान होनी चाहिए कि इस कंडीशन में आपको कैसा ट्रेड करना है।
ठीक है। आप अपने वीकेंड्स को यूज कर सकते हो, कोई भी आप स्विंग ट्रेड करते हो, कल आपको इंट्राडे ट्रेड करना है या कभी भी आप इसको कर सकते हो। और आपको जो सेकंड पॉइंट है इसमें, इफ यू प्लान एवरीथिंग इन एडवांस यू विल हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। अगर आपके पास प्लानिंग होगी तो आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड में बैठने से, आपके इमोशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा इफ यू हैव अ प्लान। अगर आपने प्लानिंग है इट मींस कि यू नो कि हाँ मेरे को यहाँ पे कितना लॉस हो सकता है, मैंने क्या प्लान किया था। आप रैंडम ट्रेड नहीं लोगे, यू हैव अ प्लान, प्लान ए प्लान बी, आपके पास सब कुछ है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। और थर्ड स्टेप है हमारा प्लान लाइक अ जीनियस एग्जीक्यूट लाइक अ रोबोट। आपने एक बार प्लान कर लिया है एडवांस में, आपको तीनों चीजें पता है, देन यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। अगर आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें हैं तो यू हैव एग्जीक्यूट लाइक अ रोबोट। आपको कुछ नहीं देखना है, आपका एसएल है आपके लिए, आपने रिस्क मैनेज कर रखा है, आप यू हैव अ प्लानिंग कि मेरे को कहाँ पे एग्जिट लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपको वो चीज बहुत एक इमोशनली आपको हेल्प करेगा। इमोशन जो आपके इमोशन मार्केट के अंदर जो इमोशन फियर रहता है, बहुत सारी चीजों पे काम करने वाला है। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा कंसिडर करना है इन अ स्टॉक मार्केट। हमारा फिफ्थ पॉइंट होने वाला है डोंट लूज फोकस ऑन द फ्यूचर, लाइक इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट। आपको फ्यूचर प्लान करना है। ट्रेडिंग इज नॉट फॉर 30 और 60 डेज बिजनेस। अगर आपने इस मंथ आपने प्रॉफिट भी बना लिया है तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं कहलाओगे, आप रेगुलर बेसिस पे मनी नहीं आप जनरेट कर सकते। तो आपको मिनिमम, अगर आप यू वांट टू अ सक्सेसफुल ट्रेडर, आपको रिजल्ट कब कंसीडर करना है, जब आप मोर देन 100, 1000, 10,000 ट्रेड आप ले लोगे, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा देन ओनली यू कैन से कि हाँ आपका इस बेसिस पे आप यहाँ तक इस पॉइंट तक आप अचीव कर चुके हो। नेक्स्ट जो भी आपके गोल्स होंगे उसी को आप कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है थिंक्स इन प्रोबेबिलिटीज टू इंक्रीज योर एग्जीक्यूशन इन द प्रेजेंट। लाइक आपको सिंपली ये चीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। आपको प्रोबेबिलिटी ही ट्रेड करना पड़ेगा। आपने बहुत सारे हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे जो मेरे आइडल हैं पावर ऑफ स्टॉक, वो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। ठीक है ना। आपको अगर उनको पता हो, उनको भी किसी भी ट्रेडर को, जो लाइक कोई भी ट्रेडर है, घनश्याम सर है, चाहे पावर ऑफ स्टॉक है, चाहे XYZ ट्रेडर है, उनको अगर ये चीज पता हो कि हाँ मार्केट में ये चीज फिक्स होने वाला है, तो यू डोंट थिंक कि जितना भी उनके पास पैसा है वो एक ही दिन में मिलियंस कमा ले, एक ही दिन में अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर दे। तो उन लोगों को भी पता है कि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। दे बिलीव, वी बिलीव, आई बिलीव। तो मार्केट को आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको लेके जाना है। आपको प्रोबेबिलिटीज पे काम करना है, आपको अपना एक जर्नल बनाना है, आपको आपके रिस्क, सब चीजें इंटरलिंक है यहाँ पे। चाहे आप बात करो रिस्क मैनेजमेंट की बात करो, आप प्लानिंग की बात करो, सब सारी चीजें प्रोबेबिलिटी पे है। अगर आप ये सारी चीजों को आप वेल मेंटेन करते हैं, अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं इन अ डिसिप्लिन मैनर, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस आवर 6th पॉइंट, कट द नॉइस, जो कि आई थिंक एज अ बिगनर आपको बहुत ज्यादा नीड है ये चीज पे काम करने की। स्टॉप लिसनिंग टू अदर्स पीपल ओपिनियन। जो भी आपको लोग कहते हैं, आपको वो चीज को इग्नोर करना है इन योर बिगिनिंग स्टेज। बिकॉज यहाँ पे जब तक मार्केट में कोई इंसान सर्वाइव नहीं करता है, स्टार्टिंग जो फेस होता है, तब तक बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इसको ये एक सट्टा बाजार है, यहाँ पे तुक्का होता है, ये चीज होता है, बट दे डोंट नो। जब तक आप इस फील्ड में नहीं आते हो, यहाँ पे अपना टाइम नहीं देते हो, यहाँ पे इवन अपने छोटे छोटे लॉसेस नहीं लेते हो, उस चीज जो लॉसेस है उस चीज से ही आप सीखते हो। यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो भी ट्रेडिंग की जर्नी रहती है उसमें ये चीजें आती हैं। तो जो लोग बोलते हैं आपको उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है। आपको अगर 10% के क्लब में आना है, जो कि आपने सुना होगा, अब तो 10% हो गया है, पहले आपने सुना होगा सिर्फ मार्केट में 5% ही लोग पैसा बनाते हैं, बाकी जो 95% लोग हैं वो पैसा गवाते हैं। तो अगर आपको 10% की लिस्ट में, अब जो 10% हो गया इसके लिस्ट में आना है, तो आपको 90% को इग्नोर करना पड़ेगा, अपने 10% पे काम करना पड़ेगा, अपने आप में बिलीव रखना पड़ेगा, अपने आप में काम करना पड़ेगा। और जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है कि आपको कंपेयर नहीं करना है अपने आप को किसी और से। सबकी जर्नी अलग है, सबके सेक्रीफाइसेस अलग है, सबके गोल्स अलग है, सबकी मेहनत अलग है, उन्होंने किस चीज पे काम किया, किस डायरेक्शन पे काम किया है, सब कुछ अलग है। तो आपको अपने आप को खुद से कंपेयर करना है, आपको मंथली अपने आप को कंपेयर करना है, आपको डे बाय डे अपने आप को कंपेयर करना है कि हाँ कल से आज मैं बेटर हूँ कि नहीं हूँ। वो कब पॉसिबल है, जब आप अपने जर्नल बनाओगे, अपनी चीजें लिखोगे, उसमें जितनी भी जो पीछे हमने जितने भी स्टेप के बारे में हमने बात की है, आप उस चीज को 30 डेज तक फॉलो करो। आप करके देखिए एक बार, आपको यू विल गेट द रिजल्ट क्लियर, आपको एक पिक्चर आपको दिखेगा कि हाँ किस चीजें मुझे काम करना है, क्या चीजें मुझे हेल्प आउट कर रही है। तो वो चीज कब पॉसिबल है, जब आप अपनी जर्नल लिखोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अपनी जर्नी आपको देखनी है, ना कि दूसरों की जर्नी। आपने क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने क्या लॉसेस दिए हैं, आपने क्या प्रॉफिट बनाया है, आपने कितने डिसिप्लिन में रहे हो, सब कुछ यू नो बेटर। तो यू डोंट नीड टू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ टू योरसेल्फ। तो आपको इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज को रखना है कि आपको अपने आप पे काम करना है, अपनी जर्नी पे फोकस
रखना है, अपने आप को टाइम देना है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर आप जितना भी टाइम दोगे वो आपको रिजल्ट देगा। जो भी हम ये 30 डेज का चैलेंज आपको जो ये हमने प्रीवियस टॉक किया है, इसके अंदर आपको 30 डेज आप ये करते हो तो यू विल गेट द रिजल्ट फॉर श्योर। यू विल गेट। जो हमारा 7th स्टेप जो होने वाला है, यूज 30, 60, 90 डेज सर्कल्स। फॉर 30 डेज आपको काम करना है एक सेटअप पे। फोकस योर रूल्स। आपके रूल्स क्या है, आपको रूल्स आपके मेंशन करने पड़ेंगे, आपके ट्रेड्स को रिव्यू करना पड़ेगा। मैं 30 डेज ही क्यों बोला, क्योंकि 30 डेज में हमारे 21 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अगर आप 21 डेज तक कंटिन्यू अपने आप को आप वॉच कर रहे हो, अपने आप का एक डेटा है कि आप एक सेटअप पे काम करो, तो उस सेटअप के बारे में आपको हर चीज आपको पता होगी कि ये ट्रेडिंग सेटअप, क्योंकि 21 डेज में मार्केट में वन डायरेक्शन मूव नहीं चलता है। अगर अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट होगा, अप ट्रेंड है वो साइड में भी कन्वर्ट होगा। तो आप 21 डेज में हर एक फेस आप मेजर कर पाएंगे कि हाँ आपका जो सेटअप, पर्टिकुलर सेटअप है वो किस जगह कैसे काम करता है। तो अगर आप जितनी भी मेंशन, जो भी आपका ये चीज है, जो भी आपका सेटअप है, आपका डिसिप्लिन है, आपके रूल्स है, जो भी हमने मेंशन की है, अगर आप उसको रिपीट करते हो ओवर एंड ओवर अगेन, तो यू विल गेट योरसेल्फ एज अ फार बेटर ट्रेडर। आपको खुद दिखेगा, आपकी ग्रोइंग आपको खुद दिखेगी विद इन 30 डेज। तो गाइज इस वीडियो को सिर्फ आपने देखा है यहाँ तक, इस चीज को आपको इंप्लीमेंट करना है। आई प्रॉमिस यू, अगर आप 30 डेज तक इसको कंटिन्यू फॉलो करोगे तो आप विद इन 30 डेज आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं मुझे आपका रिजल्ट क्या है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको जो आज होना, आपको 30 डेज बाद आपको लगेगा कि मैं अब कहां से कहां आ गया हूं। ट्रस्ट मी गाइज, इन चीजों को लिखने में, मेरे को नोट करने में, मेरे को समझने में मोर देन 3 इयर्स लगे हैं, जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इन 7 स्टेप में आपको कवर किया है। आई होप ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट करना कि आपको क्या लग सकता है, क्या आपके सेटअप है, क्या है, सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं उस पर रिप्लाई कर पाऊं। थैंक यू सो मच।